सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। सो इस वीडियो में लाइव प्रोसेस आपको दिखाएंगे, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, डिटेल में कवर किया जाएगा। सो प्लीज इस वीडियो को जरा एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो म्यूचुअल फंड के लिए मैं आपको फिनिटी ऐप रिकमेंड करूंगा। 5000 से भी प्लस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है। एक ही रूफ के अंदर आपको 43 प्लस एमसीज देखने को मिल जाएंगे। इनका एक नया ऑफरिंग है पैसिव इंडेक्स फंड। इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप पैसिव इंडेक्स फंड में यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक फिनिटी के यूजर बन जाइए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फिनिटी ऐप डाउनलोड करने का लिंक दिया है। बेसिक सा डिटेल डालकर आप लॉगिन साइन अप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे केवाईसी करवाना होगा। 5 मिनट का प्रोसेस है। बस आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे 5 मिनट के अंदर आपका केवाईसी हो जाता है और अब आप जो है फिनिटी के एक यूजर हो चुके हैं। अब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको पैसिव इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिरकार ये पैसिव इंडेक्स फंड क्या है। ये एक बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी है। एग्जांपल समझाते हैं कि एक पर्सन अगर मान के चलो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है तो सबसे पहले उसको कंपनी देखना होगा, कंपनी का प्रॉफिट देखना होगा, डेली फिर ट्रैक करना पड़ता है, क्वार्टरली रिजल्ट देखना होता है कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है या नहीं बना रही है। तो इस तरीके से काफी ये टाइम टेकिंग होता है, आपका टाइम काफी जाता है। लेकिन अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं, टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको पैसिव इंडेक्स फंड रिकमेंड करूंगा जो फिनिटी आपको ऑफर कर रही है। इसमें भी सेम वही होता है। इसमें क्या है कि आपको यहां पे दिमाग नहीं लगाना। यहां पे बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं, आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, डाइवर्सिफाइड बनाते हैं सो दैट आपको लॉस कम देखने को मिले। तो कहने का मतलब यह है कि आपको टेंशन फ्री रहना है। आप बस फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए और इनके जो फंड मैनेजर है वो सारा हैंडल कर लेंगे। सो अभी हम लोग थोड़े ऐप में आते हैं, डिटेल में समझते हैं कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो जैसा आप ऐप ओपन करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है वहां पे पैसिव इंडेक्स फंड का। जैसा आप क्लिक करते हैं ऊपर में ऑप्शन मिलेगा कि लोअर कॉस्ट है। यहाँ पे ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन है, काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जाता है सो दैट आपको लॉस कम देखने को मिले, और मिरर द मार्केट का भी ऑप्शन मिल जाता है। ठीक, आप थोड़े से नीचे आएंगे तो आपको पूरा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा कि आप अपने हिसाब से फंड चूज कर सकते हैं, जिसमें टॉप इंडेक्स फंड में बताया गया है निफ्टी है, सेंसेक्स है, थीमेटिक है। मैं डिटेल में समझाता हूं। जैसे कि निफ्टी बैकर्स चूज करते हैं तो इंडिया के टॉप जो 50 कंपनीज निफ्टी के अंदर में आते हैं वहां पे आपका पैसा लगाया जाएगा। ठीक, उसके नीचे है सेंसेक्स बैकर्स, यानी कि यहाँ पे बीएससी में टॉप 30 कंपनीज आती है, उन सभी कंपनीज में लगाया जाएगा। ठीक नीचे है थीमेटिक फंड्स का भी ऑप्शन है, मतलब कोई एक थीमेटिक जगह पे इन्वेस्ट करना है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल हो गया, फाइनेंस हो गया। तो फाइनेंस के अंदर में आपका एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। तो एक थीम बेस के बेसिस पे भी आप पैसा यहाँ पे लगा सकते हैं। और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है ग्लोबल, यानी कि इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल, यानी कि आप इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में क्या है, निफ्टी 50 है, आपका बीएससी है। उसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में नैस्डैक होता है। नैस्डैक में आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनी मिल जाएगी, एप्पल है, आपका माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, अमेजोन है। तो इन सभी कंपनीज में पैसा लगाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हो। हम लोग एग्जांपल के लिए निफ्टी बैकर्स यहाँ पे चूज करते हैं। जैसा आप इसमें चूज करेंगे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, शुरुआत में ही पहले बताया जाएगा कि आखिरकार ये निफ्टी बैकर्स है क्या। तो आप सभी लोगों को पता होगा निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 कंपनीज आती है, जैसे कि आपका एचडीएफसी बैंक है, इंफोसिस है, रिलायंस है। तो इन सभी कंपनीज में पैसा लगाया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सभी कंपनी राइज करेंगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बनना है। यहां यह भी बताया गया है कि निफ्टी 50 का अगर हम लोग सीएजीआर देखें तो ये 5 साल में 11.92% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे सबसे पहले तो बताया जाता है कि आप जो भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका क्या पहले डिटेल है। उसके बाद आप ठीक नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि आप 5 साल के बेसिस पे देखें कि कौन सा यहाँ पे पोर्टफोलियो, कौन सा फंड यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आप 1 साल के बेसिस पे देख सकते हैं, 6 महीने के बेसिस पे देख सकते हैं। तो यह यहाँ पे बता दिया जाता है। सो नीचे में यहाँ पे जितने टॉप फंड्स होंगे वो आपको यहाँ पे सजेस्ट किए जाएंगे, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया आपका, उसके बाद फिर आईडीएफसी निफ्टी फंड हो गया। तो यहाँ पे जो भी टॉप होगा वो आपको शो कर दिया जाता है। तो नीचे में एक फिल्टर का भी ऑप्शन मिला है, मतलब बहुत ही ट्रांसपेरेंसी
ट्रांसपेरेंसी है। आप फिल्टर में अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको ट्रैकिंग एरर देखना है। उसके बाद फिर अगर आपको ग्रोथ के बेसिस पे फंड सिलेक्ट करना है तो आप फिल्टर में ग्रोथ भी लगा सकते हैं। सो कहने का मतलब यह है कि आपके पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल्टर लगाइए, देखिए, उसके बाद फिर अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी फंड आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा डिटेल में ट्रांसपेरेंसी के साथ मिल जाता है। उसके बाद एग्जांपल के लिए हम लोग चलिए यूटीआई निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो जस्ट आप इसमें क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इस फंड का सारा डिटेल आएगा कि इस फंड का परफॉर्मेंस आखिरकार कैसा रहा। तो यहाँ पे आप 5 साल के बेसिस पे परफॉर्मेंस देख सकते हैं, समथिंग 15% का आपको रिटर्न मिला है। 6 महीने के बेसिस पे देख सकते हैं, समथिंग 14% का रिटर्न मिला है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी रिटर्न मिलना रहेगा आप जो है हिस्ट्री देख करके यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरर देखने का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर किसी भी तरीके का ट्रैकिंग एरर है, एक्सपेंस रेशियो है, वो सारा देखना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है। अगर नेगेटिव चीज भी है तो नेगेटिव चीज भी फिनिटी आपको यहाँ पे दिखाएगा, सो दैट आप अपने हिसाब से सारा यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको रिटर्न्स ऑप्शन देखने को मिलेगा कि 5 साल में कितना ज्यादा यहाँ पे बना, 6 महीने में कितना यहाँ पे आपको प्रॉफिट बना है, सारा यहाँ पे दिख जाता है। उसके बाद फंड्स का इन्फो भी मिल जाएगा कि फंड लॉन्च कब हुआ, फंड के मैनेजर कौन है, सारा आप यहाँ पे डिटेल निकाल सकते हैं। उसके बाद पोर्टफोलियो डिटेल भी मिलेगा कि आखिरकार आपका एसेट्स एलोकेशन है वो किस तरीके से दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे इक्विटी में 99.89% यहाँ पे लगाया जाएगा, अदर्स है, डेप्थ में कितना लगाया जाएगा वो यहाँ पे देख सकते हैं। और ऊपर से आपको फाइनेंशियल एलोकेशन भी देखने को मिलेगा, मतलब सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं कि आखिरकार कौन कौन से कंपनी में पैसा लगाया जा रहा है। जैसे कि सेक्टर वाइज में फाइनेंशियल सेक्टर में आपका 38% समथिंग लगाया जाएगा, टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में 16% है, एनर्जी वाले सेक्टर में 12% है। तो इसे ही बोलते हैं डाइवर्सिफाइड करना। क्या है कि अगर आप जो है सेक्टर वाइज, अलग अलग सेक्टर वाइज पैसा लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई सेक्टर डाउन चल रहा है तो कोई सेक्टर अब भी चल रहा होगा, तो अब जिसमें चलेगा डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बनेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, ताकि म्यूचुअल फंड एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड ऑप्शन है। उसके बाद टॉप होल्डिंग भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कंपनीज में पैसा लगाया जा रहा है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री में 10% का पैसा लगेगा, एचडीएफसी बैंक में 9.7% समथिंग का लगेगा, इंफोसिस में कितना लगेगा। तो कहने का मतलब है पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाता है। रिस्क फैक्टर कितना होगा तो वो भी बताया जा रहा है, एवरेज रिस्क फैक्टर है। तो ये होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा डिटेल बताना जो कि आपको फिनिटी ऐप प्रोवाइड करता है, सो दैट आप इतना तो आपको पता रहेगा कि अगर आप पैसा लगा रहे हो तो कौन कौन से कंपनी में पैसा लगाया गया है, कहां कहां कितना यहाँ पे एसेट्स एलोकेशन किया गया है, सारा आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ ऐप में बताया गया। अगर आपको अब इन्वेस्ट करना है तो अब आप यहाँ पे इन्वेस्ट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। आप चाहो तो मंथली एसआईपी भी कर सकते हो या वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी कि लमसम अमाउंट भी डाल सकते हो। तो एग्जांपल के लिए अगर आप मंथली एसआईपी करना चाहेंगे तो मंथली एसआईपी में क्लिक करेंगे। 500 रुपया से मिनिमम आप यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप 500 रुपया लिख करके यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन बताया जाएगा कि अगर आप इस 500 को पूरे 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, हर महीना बस 500 रुपया ही लगाना है और 10 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है पूरा टोटल 1,40,000 समथिंग रुपीज का हो जाएगा। तो कितना अच्छा रिटर्न भी बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है, म्यूचुअल फंड में रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू शेयर मार्केट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। जस्ट अगर आप मंथली एसआईपी करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन से डेट में आपको एसआईपी यहाँ पे करना है, मतलब उसी डेट में आपका पैसा कटेगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट ऑप्शन में आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यूपीआई का ऑप्शन है, गूगल पे का भी ऑप्शन है। किसी भी मेथड से आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। जैसा आप पेमेंट करेंगे आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। सो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में बहुत ही आसान से लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया हूं कि कैसे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो मैंने आपको फिनिटी ऐप रिकमेंड किया है, डेफिनेटली आप जाइए। अगर कोई भी फिर भी डाउट बचता है कमेंट आप कर सकते हैं। और अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानो तो डेफिनेटली अगर आप बिगनर हो तो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में थोड़ा रिस्क हो जाता है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, उतना आप नहीं एनालाइज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको म्यूचुअल फंड ही मैं सजेस्ट करूंगा। म्यूचुअल फंड में करिए, इजिली आपको 14 से 15% तक का रिटर्न मिल जाता है। सो आज मैंने आपको फिनिटी ऐप का पैसिव इंडेक्स फंड के बारे में बताया। डिटेल में आई थिंक सो मैंने कवर कर दिया हूं। तो फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट करना ना भूले। वीडियो अगर जरा भी पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा। कोई भी डाउट हो तो डायरेक्टली इंस्टा मैसेज करिए, विद इन 24 आवर की क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और फिनिटी ऐप का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।